हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 21 ऑफ टाइम टू फॉल इन लव, जिसके शुरुआत में सीचंग उन सभी बातों के बारे में सोच रहा होता है और वो भी बहुत परेशान होता है। तो वो सीटू को कॉल करता है ड्रिंक के लिए। फिर तब सीटू और सीचंग दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो सीचंग उससे बोलता है कि मुझे सुयन की कजन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो रात को मेरे पास आई थी ताकि मेरे और सुयन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सके, जिस पर सीटू शॉक्ड हो जाता है। तो सीचंग उससे बोलता है कि तुम उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो, वो कहाँ से आई है, कैसे आई है, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। जिस पर सीटू बोलता है कि ओके बोल। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुयन को, जो कि जिनशी के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम रात को सीचेंग के पास क्यों गई। जिस पर जिनशी बोलती है कि अच्छा, अब मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी सीचेंग के पास जाने के लिए। तो सुयन को गुस्सा आ जाता है। फिर जिनशी उससे बोलती है कि वैसे तुम मेरी 3 मिलियन युआन कब दे रही हो। तो सुयन बोलती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है, इतना लालच ठीक नहीं है, ये बहुत सारे पैसे है, मैं इतने पैसे नहीं ला सकती कहीं से। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे रही हो तो तुम मुझे सीचेंग के साथ डिनर पर भेजो। जिस पर सुयन और शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ये तुम क्या कह रही हो। तो जिनशी उससे बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, या तो तुम मुझे 3 मिलियन युआन दो या फिर तुम मुझे सीचेंग के पास डिनर पर भेजो, और अगर तुम इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाई तो तुम सोच लेना मोम का क्या होगा। फिर नेक्स्ट सीन में तब सुयन सो रही होती है। तो सीचेंग उसके पास आता है और बोलता है कि तुम सोफे पर क्यों सो रही हो, जाओ तुम बेड पर सो। फिर सुयन को पता चलता है कि सीचेंग ने ड्रिंक की हुई है। तो वो बोलती है क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं सीटू के साथ था इसीलिए मैंने थोड़ी ड्रिंक कर ली। और वो उससे बोलता है कि मुझे पता है तुम अपनी कजन की वजह से ही परेशान हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो उसे रिलैक्स करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लुआन और सीटू को, जिनके पास सुयन आती है। तो सीटू उससे बताता है कि रात को बॉस ने मुझसे जिनशी का बैकग्राउंड चेक करने के लिए बोला, क्योंकि उन्हें जिनशी पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, और वैसे भी बॉस को इसके बारे में एक ना एक दिन तो पता चलने ही वाला है। तुम्हें बॉस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, और तब तुम बॉस को ये सब बताओगी तो बॉस को झूठ से बहुत नफरत है, तो क्या तुम ये सब सह पाओगी। जिस पर सुयन फिर से परेशान हो जाती है। तो लुआन उससे बोलती है कि अरे तुम सुयन को क्यों डरा रही हो, वो पहले से ही परेशान है। नेक्स्ट सीन में जिनशी सुयन के पास कॉल करती है और बोलती है कि तुमने मेरा पैसा नहीं दिया है। तो सुयन बोलती है कि तुमने मुझसे 3 दिन का समय दिया था, और वैसे भी ये बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं एक दिन में तुमसे नहीं दे सकती। फिर जिनशी के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है, जिस पर वो बोलते हैं कि आपकी मॉम कुछ भी नहीं खा रही है और वो सुयन से बात करने की ही जिद करी जा रही है। फिर जिनशी हॉस्पिटल जाती है तो वो मॉम से मिलती है। तो मॉम बोलती है कि तुमने क्या कहा है पूरे हॉस्पिटल में कि सुयन मर चुकी है। तो जिनशी कहती है कि तो मैं और क्या करती, मैं आपकी इतनी केयर कर रही हूँ, बट आपको सिर्फ सुयन की ही फिक्र है। उसकी मॉम बोलती है कि बेटा, तब मैंने तुम्हारे पापा से डिवोर्स लिया था तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें अपने साथ नहीं लाने दिया, और अगर मुझे पता होता कि तुम बड़ी होकर ऐसे बनने वाली हो तो मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। जिस पर जिनशी बोलती है कि आपको ये झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, तब आप छोड़कर गई थी, तब से मुझे ये पता चल गया था कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। और हाँ, बात रही सुयन की, तब वो अपना प्रॉमिस पूरा कर देगी तो मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। तो वो बोलती है कि तुमने सुयन से क्या प्रॉमिस किया है और तुमने उसे कहाँ फंसा रखा है, कहाँ है सुयन, मुझे सब बताओ। जिस पर जिनशी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मैंने आपसे कहा है ना सुयन की मेरी बात होती रहती है, तो आप खाना खा लीजिए और अपना ध्यान रखिए। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और उसकी मोम वहीं पर ही रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीचंग को, जो कि काम कर रहा होता है। तो उसके पास सुयन आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए सैंडविच लाई हूँ, ऑल्सो मैंने ओवरवर्क भी किया है, तो तुम्हें मेरी पेमेंट करनी होगी। तो वो उसके हैंड पर किस कर देता है और सुयन नर्वस हो जाती है। फिर सीचंग बोलता है कि मैं पूरे दिन से काम कर रहा हूँ तो मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, क्या तुम ही मुझे खिलाओगी। फिर वो उसे सैंडविच खिलाने लग जाती है और उनके बीच में फिर से मूवमेंट हो जाता है और वो नर्वस हो जाती है और बोलती है कि तुम खुद ही खा लो। फिर उसे जिनशी की बात याद आती है और वो फिर से सीरियस हो जाती है। फिर वो उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे और जिनशी के साथ डिनर पर जाना पसंद करोगे। मुझे पता है तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बीच में सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, तो प्लीज तुम डिनर पर चलो। तो सीचंग मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, अगर तुम चलोगी तो मैं कहीं पर भी चलूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तब सीचंग अपना काम कर रहा होता है तो वो किसी को कॉल करता है और बुलाता है और उससे बोलता है कि जिनशी के बारे में पूरा बैकग्राउंड चेक करके बताओ मुझे। फिर हम देखते हैं जिनशी को, जो कि मोम से लड़ाई कर वहां से आ ही रही थी। फिर वो नर्स से बोलती है कि मैंने मोम को समझा दिया है, अब वो खाना टाइम से खा लेंगे। जिस पर वो नर्स बोलती है कि आप अपनी मोम का बहुत ख्याल रखती है, मतलब वो वहाँ पर बहुत अच्छी बनने की कोशिश कर रही। तभी उसके पास सुयन का मैसेज आता है कि सीचंग तुम्हारे साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार है, वो भी 6 बजे। तो वो सोचती है कि अरे वाह, सुयन तो बहुत ही जल्दी काम कर रही है। तभी हम देखते हैं सीटू और लुआन को, जो कि प्लान कर रहे थे कि हम सुयन की मोम को कैसे पता लगाएंगे। मीन्स ये तो क्लियर था कि सुयन डिनर पर कुछ करने वाली थी जिससे कि वो मोम का पता लगा सके। फिर जिनशी बिल्कुल रेडी शेडी होके सीचंग के पास डिनर के लिए जाती है। तो वो सीचंग को अकेला देखती है और सोचती है कि यहाँ पर सुयन नहीं है, और जैसे ही वो उसके पास आने की कोशिश करती है, सुयन
वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि मुझे लगा तुम लेट आओगी इसीलिए मैं वॉशरूम चली गई। तो जिनशी को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है तो वो उससे बोलती है कि सुयन क्या तुम मुझे वॉशरूम लेकर चलोगी। फिर तब वो दोनों वॉशरूम जाते हैं तो जिनशी बोलती है कि तुमने सीचंग को अकेले क्यों नहीं भेजा, तुम क्यों आई हो यहाँ पर। तो सुयन बोलती है कि सीचंग मेरे अलावा यहाँ पर नहीं आने वाला था इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। और हाँ, अगर तुम्हें 3 मिलियन युआन चाहिए तो तुम अभी सीचंग से मांग सकती हो और हाँ, तुम खुद को अच्छा भी दिखा सकती हो और ये सिर्फ सीचंग पर ही डिपेंड करेगा कि वो तुम्हें अच्छा समझे या ना समझे। तो जिनशी उससे बोलती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने कुछ भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर तब वो दोनों डिनर करने वाले होते हैं तो जिनशी सीचंग से बोलती है कि तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। सीचंग बोलता है कि हाँ, अपनों का ख्याल रखना चाहिए। तो सुयन उठती है और बोलती है कि अपनों का ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए लाओ जिनशी मैं तुम्हें सूप सर्व कर दूं। फिर वो जानबूझकर उसकी ड्रेस पर वो गिरा देती है। फिर जिनशी को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि ये तुमने क्या कर दिया। फिर वो वॉशरूम जाती है तो सुयन सीचंग से बोलती है कि रुको, मैं उसकी हेल्प कर आती हूँ। तब वो जाती है तो दोनों के मोबाइल को वहाँ से लेकर चली जाती है और सीचंग ये बात नोटिस कर लेता है कि वो दोनों के मोबाइल को लेकर गई है। फिर तब जिनशी अंदर होती है तो वो सुयन के मोबाइल को अनलॉक करने की कोशिश करती है और वो मोम का, जिनशी का, सभी का बर्थडे ट्राई करती है बट उस पर कोई भी काम नहीं कर रहा था। तो उसे एकदम से याद आता है और वो अपना फेस दिखाती है जिससे कि फोन अनलॉक हो जाता है बिकॉज उन दोनों की शक्ल सेम। तो उसने किसके पास कॉल किया है, किससे कॉल आया है, वो सारे रिकॉर्ड की फोटो क्लिक कर सीटू के पास सेंड कर देती है। फिर तब लुआन सीटू को वो सारे रिकॉर्ड्स दिखाती है तो सीटू बोलता है कि अरे हाँ, अब मुझे लगता है कि मोम हमें मिल जाएंगी। फिर वो दोनों मोम को ढूंढने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिनशी, सुयन और सीचंग तीनों घर वापस आ जाते हैं तो सुयन बोलती है कि सॉरी, सिर्फ मेरी वजह से ये पूरा डिनर खराब हो गया। और जिनशी से बोलती है कि तुम्हारी ड्रेस भी खराब हो गई, तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और ड्रेस दिला सकती हूँ। तो सीचंग के सामने जिनशी अच्छा बनने की कोशिश करती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक ड्रेस ही तो थी। और सीचंग से बोलती है कि सीचंग क्या तुम मेरे साथ फिर से डिनर पर चलना पसंद करोगे। तो सीचंग बोलता है कि हाँ, तुम हमारी कंपनी में आ जाना, वहाँ पर एम्प्लॉइज को खाना बहुत अच्छा मिलता है। जिस पर सुयन को हंसी आ जाती है। देन सुयन तब अपने रूम में होती है तो वो सीटू के कॉल का ही वेट कर रही होती है एंड देन सीटू का कॉल आता है और वो बोलता है कि सुयन, हमें मोम मिल चुकी है। फिर लुआन उससे बताती है कि हमें मोम नर्सिंग होम में ही मिल गई है, तुम चुपचाप यहाँ पर आ जाओ। फिर सुयन बिना सीचंग को बताए हुए वहाँ से जा रही होती है। फिर तब वो दरवाजा बंद करती है तो सीचंग को सुन जाता है। फिर वो अंदर जाता है और सोचता है कि शायद सुयन यहीं पर है। फिर वो सुयन को आवाज लगाता है बट सुयन तो वहाँ पर थी ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुयन को जो कि मोम से फाइनली मिल जाती है और मोम और सुयन दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत हैप्पी होते हैं। तो मोम उससे बोलती है कि सुयन मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो और जिनशी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। फिर सीटू और लुआन बोलते हैं कि आंटी आप ये सभी बातें बाद में करना, पहले जल्दी चलो, हम आपको यहाँ से लेकर चलते हैं। फिर वो उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर ले जाने ही वाले होते हैं। देन वहाँ पर एंट्री हो जाती है जिनशी की। जिनशी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। ऑल्सो वो सभी लोग उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।